शिखा बहुत प्यारी और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। अपने मम्मी पापा की लाडली। उसके मम्मी पापा उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। एक दिन शिखा के मम्मी पापा को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था, तो वो शिखा को उसके नाना नानी के पास छोड़ने जाते हैं। माँ, मुझे और आपके दामाद को ज़रूरी काम से 2-4 दिन के लिए देहरादून जाना पड़ेगा। वहाँ हम शिखा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारे वापस आने तक शिखा का ध्यान रखना। और शिखा, हमारे वापस आने तक अच्छे से रहना। नाना नानी और मामा मामी को परेशान मत करना। उनकी सारी बात मानना। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, आप और पापा जल्दी आना और मेरे लिए खूब सारे खिलौने लाना। ओके बेटा, बाय। इस तरह शिखा के मम्मी पापा शिखा को बाय कहकर चले जाते हैं। अगले दिन खबर आती है कि जिस विमान में शिखा के मम्मी पापा थे वो क्रैश हो गया है। उसमें बैठे सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई है। शिखा को जब इसके बारे में पता चलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रो मत मेरी बच्ची, अभी तेरे नाना नानी है ना। तेरे मम्मी पापा भगवान के घर गए हैं। तू जब रात में आसमान में देखेगी तो वो तुझे तारों के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि अब वो स्टार बन गए हैं। धीरे धीरे शिखा सामान्य जीवन जीना शुरू कर देती है। वो अपने नाना नानी और मामा मामी के प्यार में अपने माता पिता को कम याद करने लगी। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। शिखा के नाना नानी भी अपनी बीमारी और उम्र के चलते स्वर्गवासी हो जाते हैं। शिखा बड़ी हो चुकी होती है। शिखा के मामा उसे खूब लाड प्यार करते हैं, लेकिन उसकी मामी बहुत ही निर्दयी और चालाक थी। वो शिखा के मामा के दफ्तर जाते ही उस पर जुल्म किया करती थी। तेरे मामा तो चले जाते हैं दफ्तर और तुझे मेरी छाती पर छोड़ जाते हैं। कोई काम धाम तो तू करती नहीं, बस सारा टाइम ठूसती रहती है, खाती रहती है। शिखा की मामी उसे आते जाते खरी खोटी सुनाती। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बहुत मारती। एक दिन शिखा पोछा लगा रही थी तो थोड़ा पानी फर्श पर रह जाता है और शिखा की मामी फिसलकर गिर जाती है। तो वह शिखा को इसके लिए बहुत मारती है। तभी शिखा के मामा ये सब देख लेते हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? इसे मार ही डालोगी क्या? इस बिन माँ बाप की बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चुप रहो जी, तुम्हारे ही कारण ये बिगड़ती जा रही है। अपने माँ बाप को इसने मार डाला, तुम्हारे माँ बाप को भी इसने नहीं छोड़ा। अब ये मुझे मारने पर तुली है। देखो फर्श पर कितना पानी डाला हुआ है। पैर फिसल कर गिर गई, मुझे चोट आई है। वो तो टाइम रहते मैं संभल गई, नहीं तो मेरा भी हो जाता। राम नाम सत्य। जीजी और जीजाजी हादसे का शिकार हुए और माँ बाबूजी अपनी उम्र और बीमारी के कारण स्वर्गवासी हुए हैं। और तुम जरा देख कर चलती तो तुम नहीं फिसलती। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और आइंदा तुम शिखा को नहीं मारोगी, उस पर हाथ नहीं उठाओगी। मामी मन ही मन कहती है, ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगी, पर और भी तरीके हैं मेरे पास इसको सबक सिखाने के। देख लूंगी इसे। एक दिन शिखा के मामा को रात की शिफ्ट करनी पड़ी, तो उन्होंने शिखा की मामी से बोला, देखो, मुझे आज रात नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। तुम अपना और शिखा का ध्यान रखना। शिखा के मामा शाम को जल्दी चले जाते हैं। शिखा और उसकी मामी अकेले रह जाते हैं। रात के खाने का वक्त था। शिखा की मामी ने उससे बदला लेने की सोची और खुद खाना खाकर बैठ जाती है और शिखा को खाना नहीं देती। शिखा को बहुत भूख लगती है। उसने शिखा को बिना पूछे कोई भी काम करने से सख्त मना किया हुआ था, इसलिए वो मामी से खाना मांगती है। मामी जी, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। नहीं है खाना, खत्म हो गया। मुझे पता है मामी, खाना रखा है। हाँ रखा है, पर मैं तुझे नहीं दूंगी।
तूने अपने मामा से डांट पड़वाई थी ना, इसलिए तू अब भूखी रहे, ऐसे ही सो जा। शिखा बेचारी रोती रोती रसोई में आती है। खाना ना सही, पानी पीकर ही सो जाती हूँ। शिखा पानी पीने के लिए गिलास लेती है, पर उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। रसोई में शोर सुनकर उसकी मामी आती है और वो बुरी तरह से झल्ला जाती है और शिखा को घर से निकाल देती है। जा निकल मेरे घर से, नाक में दम कर रखा है। सारी रात घर के बाहर रहेगी तो तुझे पता चलेगा। मुझे मत निकालो मामी, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे बाहर रात में डर लगता है। मामी उसकी एक नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। शिखा दरवाजे पर बैठी बैठी आसमान के तारों को निहारती है, मानो वो अपने माता पिता को उनमें ढूंढ रही हो। वो ऊपर तारों को देखकर कहती है, मम्मी पापा, आप लोगों ने देखा ना, मामी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, मुझे भी अपने पास बुला लो ना पापा। तभी शिखा को आकाश से एक आवाज सुनाई देती है, शिखा रो मत, रो मत मेरी बच्ची, तू तो बहुत बहादुर है, सारी तकलीफों का डटकर मुकाबला करने वाली, फिर क्यों डरती है और क्यों तू रोती है। तू अपने घर जा और तुझे वहां तेरी माँ के सामान में कंगन मिलेंगे। वे कंगन जादुई हैं, जब तू उन्हें पहनेगी तो तेरे हाथों में ताकत और चीजों को सोने में बदलने की शक्ति आ जाएगी। फिर तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं और दीन दुखी लोगों की सेवा भी कर सकेगी। शिखा रात में ही अपने घर जाती है और अपनी माँ के सामान से वो कंगन निकालती है और उन्हें पहनकर वापस अपने मामा के घर के बाहर आकर बैठ जाती है। सुबह हो चुकी होती है और शिखा के मामा के दफ्तर से आने का टाइम हो चुका था, इसलिए उसकी मामी उसे अंदर बुला लेती है। घर का कामकाज करने के लिए वो बोलती है। तभी शिखा कहती है, मुझे भूख लगी है मामी, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर काम करूंगी। उसकी मामी उसे डांटना शुरू कर देती है, सारी रात घर के बाहर रहकर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई, रुक तुझे अभी बताती हूँ। तभी उसकी मामी डंडा लेकर उसे मारने आती है और तभी शिखा एक झटके से डंडा रोक लेती है और गरज कर कहती है, बस करो मामी, अब मैं आपकी और मार नहीं सहूंगी और डांट नहीं खाऊंगी। आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार किया, पर अब और मैं ऐसा नहीं सहूंगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। शिखा के मामा तब तक आ चुके होते हैं और सारी बात उन्होंने सुन ली थी। वे शिखा को घर न छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, पर शिखा नहीं रुकती। शिखा अब अपने मामा पापी का घर छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर आ जाती है और उन जादुई कंगन से मन में सोचकर जिस भी वस्तु को छूती वो सोने की बन जाती। इस तरह से वो अनाथ, गरीब और बच्चों की मदद करती, दीन दुखी लोगों की सेवा करती और जहाँ भी किसी पर अत्याचार होता तो वो उन जादुई कंगन से अपने हाथों की ताकत बढ़ाकर उनकी रक्षा करती। अब शिखा लोगों की सेवा और सहायता करते हुए सुकून से अपना जीवन बिताने लगी।